हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 8 साहसी बालक की समझदारी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 8 साहसी बालक की समझदारी। सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि वीरता एक अद्भुत गुण है। कैसा गुण है? अद्भुत गुण है। शत्रु का सम्मान शत्रु भी करते हैं। वीरों का सम्मान क्या करते हैं? शत्रु भी करते हैं। वीरों का सम्मान शत्रु करते हैं। वीरता हमें आत्मरक्षा के साथ साथ दूसरों की रक्षा करने का भी जज्बा देती है, हिम्मत देती है। आइए इस पाठ में ऐसे वीर बच्चे की कहानी को पढ़ें जिनसे अपनी वीरता जिसने अपनी वीरता से सैकड़ों की जान बचाई। आइए शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे बच्चे यानी ऐसे बालक की है जिसकी वीरता को सभी सलाम करते हैं। वह बच्चा अकेला ही अपने गांव से विद्यालय जाता था। अकेला वो गांव से अपने स्कूल में पढ़ने जाता था। उसका विद्यालय जाने का रास्ता रेल की पटरी स- से होकर गुजरता था। यानी जब वो विद्यालय जाता था तो रास्ता कौन सा पड़ता था? रेल की पटरियों वाला। एक दिन वह विद्यालय जा रहा था, तभी उसकी नजर टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। उसने क्या देखा कि रेल की पटरी टूटी हुई है। पता नहीं कैसे उसके नट बोल्ट टूटकर अलग हो गए थे। जो पटरी के नट और बोल्ट थे वो टूटकर किसी कारणवश अलग हो गए थे। बच्चा छोटा था, लेकिन उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि मामला बहुत गंभीर है, मामला बहुत खराब है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। यदि ट्रेन इस पटरी पर से निकलती है यानी गुजरती है तो पटरी से वो ट्रेन उतर जाएगी और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। दुर्घटना यानी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। उसने चारों तरफ देखा पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया जिसे टूटी हुई रेल की पटरी के बारे में वो बता सके। उसे कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे ट्रेन की पटरी के बारे में वो किसी को बता सके। बालक बहुत घबरा गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे दूर से रेलगाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। अब उसने क्या देखा कि रेलगाड़ी तो आ रही है, अब क्या हो? वह कांप उठा। यदि रेलगाड़ी इस पटरी से होकर गुजरेगी तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। ट्रेन में लोग कितने आराम से यात्रा कर रहे होंगे, उन्हें क्या पता कि थोड़ी देर में उनके साथ में क्या होने वाला है। वो इस बात से अनजान है। बच्चा सोचते सोचते उसी पटरी पर आगे की तरफ बढ़ रहा था जिस पे ट्रेन आ रही थी और वो पटरी टूटी हुई थी। तभी उसके मन में एक बात आई और उसने तुरंत अपनी कमीज उतारी और जोर जोर से हिलाते हुए सामने से आती हुई रेलगाड़ी की तरफ वो बढ़ने लगा ताकि उसकी कमीज को देख के ड्राइवर कुछ संकेत समझे। तभी ड्राइवर की नजर यानी चालक की नजर उस बच्चे पर पड़ गई। ड्राइवर समझ गया कि कोई ना कोई बात जरूर है। तभी ये छोटा बच्चा पटरी पर कमीज उतार हिलाते हुए निडर होकर रेलगाड़ी की तरफ चला आ रहा है। ड्राइवर ने रेलगाड़ी को ब्रेक लगाया और इंजन चीखता हुआ धीरे धीरे बालक के सामने आकर रुक गया, क्योंकि जब ट्रेन में ब्रेक लगता है तो थोड़ी सी आवाज होती है। वो आवाज होते हुए इंजन बच्चे के आगे आकर रुक गया। बालक जरा भी नहीं हिला, अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि मैंने दुर्घटना होने से बचा ली। ड्राइवर ने रेलगाड़ी से उतरकर बच्चे से पूछा, तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई? क्या कारण था गाड़ी रुकवाने का? बच्चे ने ड्राइवर को अपने साथ आगे ले जाकर वह टूटी हुई रेल की पटरी दिखा दी कि इस वजह से मैंने इस ट्रेन को रुकवाया ताकि दुर्घटना ना हो सके। ट्रेन का ड्राइवर सोचने लगा कि इस छोटे से बच्चे ने किस तरह अपनी जान की परवाह यानी अपनी जान की
चिंता किए बिना सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। इस तरह इस छोटे से बहादुर बच्चे ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए देश की बहुत बड़ी सेवा की है, क्योंकि देश के सौ नागरिकों को उसने बचा लिया अपनी सूझबूझ के माध्यम से। ड्राइवर ने बालक को देखा और उसकी पीठ थपथपाई, यानी उसे शाबाशी दी। ट्रेन के सभी यात्रियों ने हाथ हिलाकर उस बहादुर बच्चे को धन्यवाद, यानी उसको थैंक यू दिया। तो देखा कैसे बहादुरी का परिचय देते हुए बच्चे ने सैकड़ों लोगों की जान की रक्षा कर दी। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।